नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी द्वारा प्रणीत श्री बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथराज जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने द्रव्य संग्रह में वर्णित 3 अधिकारों में से 2 अधिकारों को समझ लिया है। प्रथम अधिकार में 27 गाथाओं के माध्यम से षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन किया था और दूसरे अधिकार में सप्त तत्व 9 पदार्थाधिकार के अंतर्गत 7 तत्व और 9 पदार्थों का विशेष रूप से वर्णन किया। अब तीसरे अधिकार का नाम है मोक्ष मार्गाधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग क्या है और उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, जो मुख्य ध्यान अवस्था होती है, उस ध्यान का, ध्याता का, ध्येय का और ध्यान का फल, इस प्रकार से ध्यान के संपूर्ण सोपानों को इसमें समझाया जाएगा। तीसरे अधिकार में 20 गाथाएं हैं और इन 20 गाथाओं में प्रारंभ की 8 गाथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग का वर्णन किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ की 8 गाथाओं में है। फिर अंत की 12 गाथाओं में ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल बताते हुए इस ग्रंथ की पूर्णता की गई है। मोक्ष मार्ग अधिकार तीसरे नंबर पर रखा, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है यह हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों आदि पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसलिए इन्होंने प्रथम और द्वितीय अधिकार में क्रम पूर्वक जीवादि 6 द्रव्यों का, जीवादि 7 तत्वों का और जीवादि 9 पदार्थों का विशेष रूप से व्याख्यान किया। पहले इन्होंने जीव की शक्तियां बताई, जीव के स्वभाव का वर्णन किया कि जीव 9 अधिकारों से समन्वित होता है। जीव के अंतर्गत 9 स्वभाव पाए जाते हैं और उस जीव के 9 स्वभावों का वर्णन करते हुए भी इन्होंने व्यवहार और निश्चय नय का सहारा लिया। निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप कैसा है और व्यवहार नय से आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है और हम वर्तमान में इस आत्मा के स्वरूप को कैसा मानते हैं। इस प्रकार से इन्होंने दोनों नयों को सापेक्ष करके जीव तत्व का 9 अधिकारों के माध्यम से 14 गाथाओं में वर्णन किया। फिर इधर इन्होंने अजीव तत्व का वर्णन किया कि जो हमें दिखाई देता है वो सब अजीब है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसे अजीब कहते हैं। तो ऐसे अजीब तत्व का वर्णन किया और अजीब तत्व का वर्णन करते हुए इन्होंने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों का भी वर्णन किया कि सृष्टि कैसे रची हुई है, सृष्टि में कितने प्रकार की द्रव्य पाई जाती हैं। कुछ द्रव्य ऐसी भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता, अमूर्तिक हैं। तो हमें ऐसे अमूर्तिक द्रव्य को भी स्वीकार करना होगा, भले ही हमारे ज्ञान का विषय बने या ना बने, फिर भी हमें उन पर श्रद्धान करना होगा, क्योंकि ऐसा केवली भगवान ने कहा है। तो ऐसे 6 द्रव्यों का इन्होंने प्रथम अधिकार में विस्तार के साथ वर्णन किया। फिर दूसरे अधिकार इन्होंने प्रारंभ किया। दूसरे अधिकार में 7 तत्वों को रखा। जीव का भाव क्या है, जीव की शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था का कारण क्या है। तो जीव की शुद्ध अवस्था का कारण आश्रवबंध है, जीव की शुद्ध अवस्था का कारण संबर और निर्जरा है और जीव की शुद्ध अवस्था मोक्ष में प्रकट होती है।
इस प्रकार से इन्होंने आश्रव कैसे होता है, बंध कैसे होता है, कर्मों के आश्रव को कैसे रोका जा सकता है, जो बंध हमने कर लिया है उसकी निर्जरा कैसे होगी, किन परिणामों से होगी, इस प्रकार से इन्होंने सभी सातों तत्वों का विशेष रूप से व्याख्यान दूसरे अधिकार में किया। साथ साथ पुण्य और पाप का भी विशेष रूप से वर्णन हमने पिछली कक्षा में समझा था, क्योंकि यह संसार में जब यह जीव रहता है तो कुछ पुण्य क्रियाएं भी करता है, कुछ पाप क्रियाएं भी करता है। इस कारण से जीव दो प्रकार का हो जाता है, पुण्य जीव और पाप जीव। जब हम 6 द्रव्यों को समझ लिए, 5 अस्तिकायों को समझ लिए, 7 तत्वों को समझ लिए, 9 पदार्थों को समझ लिए, अब इसके बाद जाकर के ये बताएंगे कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है? इन्हीं 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। देखें, ये अपनी अपनी शैली होती है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र लिखा, उन्होंने सबसे पहले मोक्ष मार्ग का कथन किया। उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कैसे उत्पन्न होता है? तो जीव अजीव आश्रव बंध सम्मर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इस सूत्र के माध्यम से 7 तत्वों का व्याख्यान किया और फिर 7 तत्वों पर आकर के उन्होंने पूरे 10 अध्याय लिख दिए 7 तत्वों के। तो उन्होंने पहले मोक्ष मार्ग का कथन किया, फिर मोक्ष मार्ग का कथन करने के बाद सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा वो 7 तत्वों के माध्यम से होगा और 7 तत्वों का वर्णन करते हुए अंतिम पुनः मोक्ष पर पहुंचे। यहां इनकी शैली ऐसी रही, इन्होंने पहले 7 तत्वों का वर्णन किया, 6 द्रव्यों का वर्णन किया, 5 अस्तिकाय का, 9 पदार्थों का वर्णन किया। अब तीसरे अधिकार में बता रहे हैं कि ये जितना वर्णन हम कर चुके हैं इन्हीं पर यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्रकट होगा और इन्हीं का सच्चा ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान होगा। और सम्यक ज्ञान पूर्वक शुभ जो अपन ने पुण्य और पाप को समझा है, तो पाप प्रवृत्तियों को छोड़ें, पुण्य प्रकृतियों को अपनाएंगे, इसी का नाम चारित्र है। तो अब ये पूरा वर्णन करने के बाद अब ये मोक्ष मार्ग पर आए हैं कि मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है। तो आज की कक्षा में हम मोक्ष मार्ग अधिकार का प्रारंभ करेंगे। इसके प्रारंभ की 2 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है। अब वो मोक्ष मार्ग कैसे होगा इसका वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा। तो आज की कक्षा में हम 2 गाथाएं पढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष का कारण क्या होता है। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। सम्मद्दं शरणाणं सम्मद्दं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, भवहाराणेच्छेदो भवहाराणेच्छेदो तत्तीयमय्योडियो अप्पा तत्तीयमय्योडियो अप्पा। सम्मद्दं शरणाणं सम्मद्दं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, भवहाराणेच्छेदो भवहाराणेच्छेदो तत्तीयमय्योडियो अप्पा तत्तीयमय्योडियो अप्पा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। सम्मद्दं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, भवहाराणेच्छेदो तत्तीयमय्योडियो अप्पा। सम्मद्दं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने, भवहाराणेच्छेदो तत्तीयमय्योडियो अप्पा। देखें, अब इसका अर्थ समझते हैं। यहां लिखा सम्मत यानी सम्यक, दंशन यानी दर्शन, राणम राणम का मतलब ज्ञान और चरणम यानी चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सम्यक शब्द तीनों में लगाएंगे, दर्शन के साथ भी, ज्ञान के साथ भी और चारित्र के साथ भी। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्षस्य कारणम जाने, मोक्ष का कारण जाने यानी जानना चाहिए।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानना चाहिए या मोक्ष का कारण जानना चाहिए। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक ही प्राप्त होगा। ये किस नय से? व्यवहारा, ये व्यवहार नय से। ये व्यवहार नय से कह रहे हैं, जो वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक लगता है, उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, ये व्यवहार नय से है। निश्चय नय से क्या है? निश्चय नय से तो लिखा निश्चय दो, निश्चय नय से तो तत्तीय मय्यो णियो अप्पा, तत्तीय उन तीनों से, मय्यो यानी सहित, इन तीनों से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से, इन तीनों से सहित णियो अप्पा, णियो यानी निज, अप्पा यानी आत्मा, हमारी स्वयं की आत्मा ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष किसको प्राप्त करना है? बंधन किसके है? बंधन हमारी आत्मा के है। तो मोक्ष किसको प्राप्त होगा? हमारी आत्मा को ही प्राप्त होगा। तो वह मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करेंगे, अपनी आत्मा का ज्ञान करेंगे और अपनी आत्मा में ही लीन होंगे, तब जाकर के हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहां मोक्ष मार्ग बता रहे हैं कि मोक्ष का कारण क्या है? व्यवहार नय से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन निश्चय नय से तो निज आत्मा, उन तीनों से सहित निज आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझें। इसको समझने के लिए जैसे पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा तीसरी ढाल में इसका वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग द्विविध विचारो। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जब हम सातों तत्वों को जानते हैं, सातों तत्वों पर श्रद्धान करते हैं और सातों तत्वों का श्रद्धान ज्ञान करने के बाद फिर सम्यक आचरण करते हैं, उसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष सातों तत्वों का विशेष ज्ञान किया, सातों तत्वों पर विशेष श्रद्धान किया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छहों द्रव्यों को विशेष रूप से श्रद्धान भी किया, इनका ज्ञान भी किया। फिर इनको जानने के बाद हमने अशुभ क्रियाओं को छोड़ दिया और शुभ क्रियाओं को करने लग गए। इसको हम बोलेंगे चारित्र। तो हमने जब श्रद्धान किया तो सम्यक दर्शन हो गया, सातों तत्वों का ज्ञान किया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ फिर हमने अशुभ क्रियाएं छोड़ दी और शुभ क्रियाओं में लग गए। हमने व्रत आदि अंगीकार कर लिए, हमने प्रतिमाएं ले ली, महाव्रत ले लिए, महाव्रतों का आचरण करने लगे। इसको बोलेंगे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहेंगे? निश्चय मोक्ष मार्ग का मतलब है इन छहों द्रव्यों को जानने के बाद या छहों द्रव्यों को श्रद्धान करने के बाद अब अपनी आत्मा का पृथक श्रद्धान करना। अभी हम जब तक सबको जानेंगे तो है व्यवहार, और जब हम अपने आप को जानेंगे तो कहलाएगा निश्चय। तो निश्चय मोक्ष मार्ग में पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। फिर परद्रव्यंते आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। परद्रव्यंते ये शब्द तीनों में लगाना है। जब हम केवल अपने आत्मा की रुचि या श्रद्धान करते हैं तब जाकर के निश्चय सम्यक दर्शन होता है। जब हम अन्य द्रव्यों से अपनी आत्मा को भिन्न जानते हैं, भिन्न ज्ञान करते हैं कि अन्य पर पदार्थ दूसरे हैं, मेरी आत्मा का स्वरूप अलग है। उद्गल नवधर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जब हम ऐसा स्वीकार करते हैं, ऐसा जानते हैं, तब जाकर के होता है निश्चय सम्यक ज्ञान। और निश्चय सम्यक ज्ञान होने के बाद फिर अब चारित्र रूप आचरण क्या करना है? प्रवृत्ति परक नहीं करना है, निर्वृत्ति परक करना है। जब तक हम 5 महाव्रत और 5 समिति रूप पालन करेंगे चारित्र का, तब तक तो कहलाएगा वो व्यवहार चारित्र। और जब हम 3 गुप्ती रूप चारित्र का पालन करेंगे उसको कहते हैं निश्चय चारित्र। जब मन वचन काय की सारी प्रवृत्ति को रोक करके अपनी आत्मा में व्यक्ति लीन हो जाता है, उसको बोलते हैं निश्चय सम्यक चारित्र। तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का हो गया, एक परंपरा कारण हो गया और एक साक्षात कारण हो गया।
जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग जो है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र जो है, ये साक्षात मोक्ष का कारण है। इसीलिए इधर बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये जो मोक्ष का कारण कहा गया है, ये तो व्यवहार नहीं से कहा गया है। हम सातों तत्वों पर श्रद्धान करें, सातों तत्वों को जानें, सातों तत्वों को जानने के बाद अशुभ को छोड़ें, शुभ में प्रवृत्ति करें, ये क्या है? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस व्यवहार मोक्ष मार्ग से शुभ कर्मों का बंध होगा। हम संसार में रहेंगे तो देवगति में जाएंगे। देव यदि मनुष्य में आएगा तो उच्च कुल वाला होगा, महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो ये स्थिति उधर बनेगी। जो सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा वो देव में जाएगा, वैमानिक देव बनेगा। जो सम्यक दृष्टि देव होगा वो मनुष्यों में आएगा, उच्च गोत्र वाला, अच्छे बड़े कुल में पैदा होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ पैदा होगा। लेकिन इससे आत्मा का कल्याण अभी नहीं हो रहा है। आत्मा का कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति तो अपनी आत्मा में रमण करने पर होगी। जो सामायिक आदि में शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है, उस शुद्धोपयोग की अवस्था के द्वारा ही जब छपक श्रेणी आरोहण होगा, शुक्ल ध्यान आदि की क्रियाएं होती हैं, उससे ही मोक्ष मार्ग बनता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष मार्ग ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो 6वें 7वें गुण स्थान में कहा गया है, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो जब आत्मा में लीन हो जाती है, उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो यहां यही बता रहे हैं, निश्चय दो निश्चय नय से तो तत्तीय मयो णियो अप्पा, इन तीनों से सहित निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। जब सम्यक दर्शन भी हो जाए, सम्यक ज्ञान भी हो जाए, सम्यक चारित्र भी हो जाए, और ये तीनों होने के बाद जब आत्मा में लीन हो जाती है, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही गए, ये स्थिति बनती है जहां पर अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा में ही रमण करती है। उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग या शुद्धोपयोग या निर्विकल्प समाधि या अभेद रत्नत्रय कहते हैं। तो ये जो अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प समाधि या वीतराग चारित्र या शुद्धोपयोग है, यही वास्तविकता में मोक्ष का कारण जानना चाहिए। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और निश्चय नय से तो इन तीनों से सहित जो निज आत्मा है, वह हमारी निज आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, इसको ये अगली गाथा में और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। आइए अगली गाथा देखते हैं। आइए देखें, इस गाथा में देखते हैं। अभी पिछली गाथा में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग को समझ लिया। व्यवहार मोक्ष मार्ग का मतलब है 7 तत्वों को जानना, 6 द्रव्यों को जानना, 9 पदार्थों को जानना, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, 7 को जानना और 7 को जानने के बाद अशुभ को छोड़ना, शुभ को स्वीकार करना, ये है व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या होगा, निश्चय में 6 को तो जानेंगे, लेकिन 6 को जानने के बाद हम अन्य द्रव्यों से अपनी आत्मा का भिन्न श्रद्धान करेंगे। हम 6 द्रव्यों को जानने के बाद अपनी आत्मा के स्वरूप को पृथक जानेंगे और अपनी आत्मा का पृथक श्रद्धान करने के बाद, अपनी आत्मा को पृथक जानने के बाद अपनी आत्मा में ही लीन हो जाएंगे। फिर हम शुभ क्रियाओं को भी छोड़ेंगे। अभी हमने अशुभ को छोड़ा था, शुभ को स्वीकार किया था। अभी हमारी प्रवृत्ति नहीं छूटी थी, बस ये हुआ था कि अशुभ प्रवृत्ति की बजाय हम शुभ प्रवृत्ति में लग गए थे। हम पाप क्रियाओं को छोड़ करके पुण्य क्रियाओं में लग गए थे। हम पाप कर्मों का जो आश्रव कर रहे थे, पाप कर्मों के आश्रव को छोड़ करके पुण्य कर्मों का आश्रव करने लग गए थे। इसको बोलते हैं व्यवहार चारित्र या व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्धोपयोग की स्थिति कहलाती है। निश्चय मोक्ष मार्ग में आत्मा ना तो शुभ प्रवृत्ति करती है ना अशुभ प्रवृत्ति करती है। अशुभ को तो पहले ही छोड़ दिया था, अब शुभ को भी छोड़ना है। वास्तविकता में जब मुनि दीक्षा होती है और मुनि दीक्षा के समय जब संस्कार किए जाते हैं, तो उस मुनि दीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि दीक्षा लेते ही प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाएं। कब तक बैठ जाएं? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। प्रवृत्ति करने के लिए मुनि दीक्षा नहीं होती, निर्वृत्ति के लिए ही होती है। और मुख्य मूल गुण उसमें 3 गुप्तियों का होता है।
जितने भी तीर्थंकर या उत्कृष्ट सहनन वाले जो मुनिराज हुए हैं, उन्होंने दीक्षा के बाद प्रवृत्ति नहीं की। दीक्षा लेने के बाद जिस स्थान पर दीक्षा ली वहीं पर निवृत्ति पूर्वक एक आसन से प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए। इसी प्रकार से कहा गया, एक बार एक आचार्य महाराज ने मुनिराज को दीक्षा दी और मुनिराज को दीक्षा देने के बाद उनको दीक्षा दी, दीक्षा के संस्कार किए। अब उन्होंने जैसे ही अपना चश्मा उठाया, वो मुनिराज चश्मा लगाते होंगे, जैसे ही उन्होंने चश्मा उठाया तो उन्होंने कहा चश्मे की क्या जरूरत है, अब तुमने सब कुछ त्याग कर दिया, अब चश्मे की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम चश्मा नहीं लेंगे तो आहार कैसे करेंगे? तो बोले आहार करने के लिए मुनि बने हो क्या? बोले अब आहार भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो बोले एक स्थान पर जाकर के बैठ जाओ, बस सामायिक करो और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए जब तक बैठे रहो। तो बोले इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास कि हम एक आसन से बैठ जाएं और बिना आहार पानी किए हुए 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने तक हम नहीं बैठ पाएंगे। आदिनाथ भगवान के समय भी 4000, 5000 राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन आदिनाथ भगवान तो उत्कृष्ट सहनन वाले थे, उन्होंने तो बैठ गए वो अपने ध्यान में, तो 6 महीने तक नहीं उठे। इस 6 महीने के दौरान जितने अन्य राजाओं ने दीक्षा ली थी वो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। तो उन मुनिराज ने भी कहा कि ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तब जाकर के मुनिराज ने ये कहा, आचार्य महाराज ने, कि आपको गुप्ती जब पालन नहीं हो, जब गुप्ती में असमर्थ हो जाएं, जब हम ये कहने लगे कि हम मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती में नहीं रह सकते, हम एक आसन से नहीं बैठ सकते, हम मौन होकर के, अखंड मौन होकर के महीने 2 महीने की साधना नहीं कर सकते, तब जाकर के समिति का उपदेश दिया जाता है कि जब हम एक आसन से नहीं बैठ सकते हैं और लंबे समय तक हम साधना नहीं कर सकते हैं, तब हमें आहार के लिए उठना पड़ेगा। जब आहार के लिए उठना पड़ेगा तो हम कैसे आहारचर्या करें, हमें कुछ बोलना पड़ेगा तो हम कैसे बोलें, भाषा समिति का पालन करें। आहार कैसे ग्रहण करना है, एषणा समिति का पालन करें। आहार के लिए जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे तो कैसे चलें, ईर्य समिति का पालन करें। अब जब आहार के लिए जाएंगे, कमंडल को उठाएंगे, रखेंगे तो कैसे उठाना रखना है, आदान निक्षेपण समिति का पालन करें। आहार करेंगे तो फिर मलमूत्र आदि का भी विसर्जन होगा, तो उसको कैसे विसर्जित करें, उत्सर्ग समिति, प्रतिष्ठापन समिति का उपदेश दिया गया। तो ये जो समिति का या 5 महाव्रतों का उपदेश दिया गया, ये प्रवृत्ति परक उपदेश है, ये व्यवहार चारित्र है। वास्तविकता में तो निश्चय मोक्ष मार्ग जो निवृत्ति परक होता है वह ही मोक्ष का कारण होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग संसार का ही कारण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। जब हम मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग में जाएंगे तब जाकर के हमारी आत्मा आत्मा में लीन होगी, चपक श्रेणी आरोहण करेगी, शुक्ल ध्यान करेगी और शुक्ल ध्यान के माध्यम से सभी कर्मों का नाश करके मुक्त हो पाएगी। तो यहां पर इन्होंने पिछली गाथा में ये स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है और निश्चय नय से तो उससे सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण होती है। अब यहां अगली गाथा में बता रहे हैं, पहली गाथा का उच्चारण करें। ऋणतयं न वट्टै, ऋणतयं न वट्टै, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, तं हा तत्तियमय्यु, तं हा तत्तियमय्यु, होदिहु मोक्षस्य कारणं मादा, होदिहु मोक्षस्य कारणम् आदा। ऋणतयं न वट्टै, ऋणतयं न वट्टै, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, तं हा तत्तियमय्यु, तं हा तत्तियमय्यु, होदिहु मोक्षस्य कारणं मादा, होदिहु मोक्षस्य कारणं मादा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। ऋणतयं न वट्टै, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, तं हा तत्तियमय्यु, होदिहु मोक्षस्य कारणं मादा। ऋणतयं न वट्टै, अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवीयं हि, तं हा तत्तियमय्यु,
होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। देखें यहां बता रहे हैं ऋणत्रयम णवट्टई, ऋणत्रयम यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय नवट्टई नहीं पाया जाता है, रत्नत्रय नहीं पाया जाता है। कहां? अपाणम मृत्यु अन्नदवियम ही, अपाणम यानी आत्मा को, मृत्यु यानी छोड़ करके, अन्नदवियम ही अन्य द्रव्यों में। रत्नत्रय कहां पाया जाएगा? रत्नत्रय केवल आत्मा में ही पाया जाता है। जैसे 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये रत्नत्रय जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये किस द्रव्य में पाया जाएगा? क्या पुद्गल द्रव्य इसको प्राप्त कर पाएगा? क्या धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में रत्नत्रय हो सकता है? नहीं हो सकता। रत्नत्रय केवल और केवल अपाणम अर्थात आत्मा में ही होता है। अपाणम यानी आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए तमहा, तमहा का मतलब इसीलिए, तत्तीमयु उन तीनों से सहित, आदा यानी आत्मा ही मोक्षस्य कारणम होती, मोक्ष का कारण होती है। जो पिछली गाथा में इन्होंने लिखा था कि निश्चय नय से तो इन तीनों से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है। यहां पर देखें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है। इन तीनों से सहित जो आत्मा है वही आत्मा मोक्ष का कारण है। आत्मा क्यों मोक्ष का कारण है? क्योंकि ये तीनों चीजें अलग से नहीं पाई जाएंगी। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मार्केट जाएं और सम्यक दर्शन खरीद करके ले आएं, सम्यक ज्ञान ले आए, सम्यक चारित्र ले आए। ये तीनों आत्मा में ही प्रकट होंगे। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं बन सकते। न सम्यक दर्शन अलग से मोक्ष मार्ग है, न सम्यक ज्ञान अलग से मोक्ष मार्ग है, न सम्यक चारित्र अलग से मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग बनता है। जैसे एक पानक का उदाहरण दिया जाता है। एक पानक या गर्मियों में हम ठंडाई बनाते हैं तो उस ठंडाई में सौंफ आदि 3-4 चीजें मिलाई जाती हैं। वो तीनों चीजें यदि हम अलग अलग रखेंगे तो ठंडाई का रूप नहीं बनेगा, लेकिन तीनों को मिला देंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम ठंडाई के नाम देते हैं। जैसे अमृत धारा बनाई जाती है, अमृत धारा भी 3 पदार्थों के मिश्रण से बनती है। उसमें अजवाइन, कपूर आदि मिलाया जाता है। तो अजवाइन, कपूर आदि अलग अलग यदि हम रखेंगे तो अमृत धारा रूप कार्य नहीं करेगा, लेकिन तीनों को मिला देते हैं तो एक अमृत धारा बन जाती है। उससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। तो इस प्रकार से जैसे हम चावल अलग से खाएं और दाल अलग से खाएं, दाल चावल को मिक्स करके खाएंगे तो हमें वो अलग तासीर वाला होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग फायदा करेगा। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसी दाल और चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है, वो खिचड़ी अलग फायदा करती है। बीमार अवस्था में दाल चावल नहीं खिलाया जाता, खिचड़ी खिलाई जाती है, जबकि है वो वही दाल है, वही चावल है, लेकिन दोनों को जो मिक्स करके उबाला जाता है तो उसकी एक अलग परिणति बनती है। बस इसी प्रकार की परिणति यहां बनती है। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है, लेकिन ये तीनों अलग अलग कार्यकारी नहीं है। तीनों भी जब एक रूप हो जाते हैं और एक रूप होकर के अपनी आत्मा में आत्मा रमण करने लग जाती है, तब वास्तविकता में मोक्ष मार्ग बनता है। जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार रूप से पालन करेंगे, सम्यक दर्शन से 7 तत्वों पर श्रद्धान करेंगे, 7 तत्वों को जानेंगे और अशुभ को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति करेंगे, तो ये व्यवहार चारित्र है। इससे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग बनेगा जब इन तीनों को हम प्राप्त करके, पृथक करके, सभी द्रव्यों से अपनी आत्मा को पृथक जाने, सभी द्रव्यों से अपनी आत्मा का पृथक श्रद्धान करें और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाएं, सभी शुभ अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ दें, तब जाकर के वह निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है। और ये रत्नत्रय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, इसलिए रत्नत्रय सहित आत्मा ही मोक्ष मार्गी होती है या मोक्ष का कारण जानना चाहिए। आत्मा को ही मोक्ष का कारण क्यों कहा? क्योंकि रत्नत्रय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, इसलिए रत्नत्रय सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्गी कहलाती है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पृथक नहीं देखा जाएगा आत्मा से, वो आत्मा में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लें। रणत्रयम न वट्टई, रत्नत्रय नहीं पाया जाता है। वट्टई यानी वर्तन करना। रत्नत्रय नहीं पाया जाता है। अपाणम मृत्यु, आत्मा को छोड़ करके, अन्य द्रव्यम ही, अन्य द्रव्यों में। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसलिए तमहा यानी इसलिए, तत्तीय मय्यु, इन तीनों से सहित, आदा यानी आत्मा ही मोक्षस्य कारणम होदी, मोक्ष का कारण होदी यानी होती है। आत्मा ही मोक्ष का कारण है। कौन सी आत्मा मोक्ष का कारण है? रत्नत्रय से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है कि रत्नत्रय से सहित आत्मा मोक्ष का कारण है? तो रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण व्यवहार नय से है, निश्चय नय से तो रत्नत्रय से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण होती है। क्यों आत्मा मोक्ष का कारण होती है? क्योंकि यह रत्नत्रय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, केवल आत्मा में ही पाया जाता है। इसलिए रत्नत्रय से सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। अब आगे की कक्षा में हम रत्नत्रय के बारे में समझेंगे। अब आगे की गाथाओं में आचार्य महाराज सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे, सम्यक ज्ञान का वर्णन करेंगे, सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे। सम्यक चारित्र में व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है। निश्चय सम्यक चारित्र के बाद फिर ध्यान की अवस्था आगे आएगी, तो ध्यान, ध्याता, ध्यान का फल इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।